हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस फॉर यू पर। देखो, अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने 2 प्रश्नावली से लेकर 10 प्रश्नावली तक कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं भी ले रहे हो तो आप लेना स्टार्ट कर दो रेगुलर क्लास। हमने पिछली क्लास में कहाँ तक दे लिया था? 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक 5 तक कंप्लीट कर लिया था शायद, है ना। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है। अगर आपको पिछले लेक्चर चाहिए तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को जाके ओपन करो। वहां पर जो भी क्लास हमने की है, जो भी क्वेश्चन किए हैं, सारे के सारे अवेलेबल हैं। उनको एक बार देखिए और पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे कौन सी? 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 6 से देखेंगे आज। बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है, कुछ भी नहीं है आपके 10वीं प्रश्नावली में, सॉरी 10वीं प्रश्नावली के 10वीं क्लास के मैथ में। बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगी। ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप वीडियो को बार बार देखें, एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आएगा। ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में दिक्कत आती है तो उसको कमेंट करो, उसका वीडियो सोल्यूशन अलग से बना के आपके लिए पहुंचा देंगे। आज देखेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो उसको कमेंट करो, उसका सोल्यूशन हम दोबारा से करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। आपको सिर्फ ये पता करना है कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार पढ़ो। जो भी चीज आपको एक बार में नहीं आती उसको बार बार करो, बिल्कुल आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक बिंदु ए से जो क्या है, एक वर्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है? 5 सेमी दूरी पर है। वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेमी है। ठीक है। वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखो, हमने छोटी छोटी बातें बता रखी है। आप अगर आपको को नहीं पता है तो पिछले लेक्चर देखे, सारी बातें बता रहे कि कौन सी स्पर्श रेखा होती है, कितने कोण पर बनती है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितना कोण होता है, सारी बातें बता रखी है। आप पिछले लेक्चर जरूर देखिए। तो इसका आंसर करते हैं हम। ठीक है। पहले तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? हम वर्त बनाते हैं। सबसे पहले हमने वर्त बना लिया। ये इसका क्या हो गया? केंद्र हो गया। ठीक है। वर्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है। कोई यहाँ पर बिंदु है। कितनी सेमी है? 5 सेमी दूरी पर है। तो ये कितना हो गया? 5 सेमी दूरी पर स्थित है। ठीक है। वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेमी। ये हमने क्या की थी? यहाँ से स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई कितनी बता रहा है? 4 सेमी। ठीक है। 4 सेमी बता रहा है। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वर्त की त्रिज्या कहां से कहां तक? केंद्र से परिधि तक। ये क्या हो जाएगी? वर्त की त्रिज्या आर मान लेते हैं। ठीक है। इसको मान लेते हैं क्या? ओ। इसको मान लेते हैं ए। इसको मान लेते हैं बी। ठीक है। अब आपको पता होगा कि वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। पर मैं 10.1 आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो कमेंट करो, उसका वीडियो सोल्यूशन अलग से बना लेंगे। तो ये कितने डिग्री पर बनता है? 90 डिग्री पर। अब देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा? ओ बी ए। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? हमारे पास ये निकल जाएगा। अब आपको एक बात और पता होगी कि जो 90 डिग्री होता है, क्या 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण। दोबारा सुनिए, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण। और जो कोण होता है, जैसे ये कोण हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब। और जो बच जाता है वो क्या होता है? आधार। ठीक है। तो हमारे को क्या पूछा? वर्त की त्रिज्या पूछा है। तो लगाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण समकोण त्रिभुज कौन सा? ओ बी ए में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। देखो, आपको यही नहीं, कहीं भी अगर आपको समकोण त्रिभुज मिलता है, ठीक है, और उसमें 2 भुजा दे रखी होती है और एक भुजा पूछते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। क्या? जैसे हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, इसमें 2 भुजाएं तो दे रखी है भाई। एक तो केंद्र से कोई बिंदु दूर था, कितनी? 5 सेमी। और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी? 4 सेमी। तो ये भुजा पूछी है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको कहीं भी दे, दो भुजा दे दे और तीसरी भुजा क्या करेंगे? हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो तीसरी भुजा हमारे पास आ जाएगी। समकोण त्रिभुज ओबीए में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कितना? 5 का स्क्वायर कितना? 25। 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधा। आधा ये कितना हो जाएगा? 4। 4 का स्क्वायर प्लस लंब। लंब क्या हो जाएगा? वो भी या आर लिख लो। चलो इसको डायरेक्ट आर ही लिख दो।
आर का स्क्वायर, त्रिज्या पूछे तो इसको आर में देते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस कितना आर स्क्वायर, 16 को इधर भेज दो कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर कितना आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना आ जाएगा √9 कितना हो जाएगा 3, आर बराबर 3। तो त्रिज्या कितनी आई हमारे पास, त्रिज्या आई कितना 3 cm। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, सकेंद्रीय क्या होता है, सबसे पहले तो देखो सकेंद्रीय समझो, जैसे ये कोई वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र कौन सा है, ये है। अब दूसरा वृत्त लेते हैं, दूसरा वृत्त हमने ये ले लिया, इसका भी केंद्र यही है, सेम यही है। तीसरा लिखते हैं, अब तीसरे वाली का भी यही है, यानी कि ऐसे अनेकों वृत्त जिनका केंद्र क्या हो एक हो, यानी कि सभी वृत्तों का केंद्र समान हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सेकेंद्रीय बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 cm और 3 cm है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसकी 3 cm त्रिज्या, इसकी 5 cm त्रिज्या है। ठीक है, इसको उठा देते हैं। वृत्त, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। जीवा क्या होती है, जीवा, ये कोई वृत्त है, देखो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। ये सभी क्या है, जीवाएं हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास, जो क्या होती है केंद्र से जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करो, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं। ये छोटा वृत्त हो गया और ये बड़ा वृत्त हो गया। ठीक है, दोनों का केंद्र क्या है, समान है। बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है 5 cm और छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है 3 cm। ठीक है, हमने बड़े वाले त्रिभुज की जीवा खींची, जो छोटे वाले त्रिभुज को क्या कर, सॉरी वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। ये हमने वृत्त बनाया, त्रिभुज बोल दिया तो सॉरी, वृत्त बनाया। ठीक है, ये हमने क्या बनाया, वृत्त बनाया। जो बड़े वाले वृत्त की जीवा है, ठीक है, वो छोटे वाले को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। इसमें देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो, जो छोटे वाले को क्या करती है, स्पर्श कर रही है। तो हमारे को ये लंबाई पूछ रही है। ठीक है, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 cm है। ठीक है, ये हम छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कह दी। और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वो है हमारे पास 5 cm। ठीक है, ये हमने बड़े वाले वृत्त की क्या कह दी, त्रिज्या कह दी, और ये क्या कर दी, छोटे वाले की खींच दी। ठीक है, हमारे को ये पूछी है, तो इसको मान लेते हैं ABCD, इसको भी मिला देते हैं हम यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हमारे को BD की लंबाई पूछी है। भाई बड़ा वाला वृत्त है, उसकी जीवा खींची, किसको स्पर्श करते हुए, छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करते हुए। हमने इसकी त्रिज्या डाल दी, इसकी त्रिज्या भी डाल दी। अब देखो इसमें ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इधर भी 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 cm है, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा 5 cm हो जाएगा। ये 3 cm है इस त्रिभुज के लिए। अब देखो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन सा, एक तो ACB और दूसरा कौन सा ACD। अब देखो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग समय कैसे, भाई ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 5 cm, ये 5 cm, इस त्रिभुज के लिए ये 3 cm और इस वाले त्रिभुज के लिए ये 3 cm। क्या हो गया, दो भुजा और एक कोण क्या है बराबर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम हो जाएंगे तो क्या होता है भाई, सभी कोण आपस में जो कोण होते हैं वो बराबर होंगे और भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो BC भुजा बराबर किसके होगी, CD के। भाई सर्वांग सम हो गए तो BC भुजा किसके बराबर होगी, CD के। एक बार इसको लिखते हैं, कौन सा, सबसे पहले तो करते हैं BD पर में 10.1 से, पर में 10.1 से क्या BD लंब है किस पर, AC। BD लंबवत है किसके, AC के लंबवत है। भाई ये BD है और ये AC पर लंबवत है। ठीक है, दोनों लंबवत है, तो क्या हो जाएगा इसमें, त्रिभुज कौन सा ACD, सॉरी ACB, त्रिभुज ACB सर्वांग सम किसके, त्रिभुज कौन सा ACD के, त्रिभुज ACD के। कैसे भाई, ये भुजा और ये भुजा, भाई बड़े वाले त्रिभुज की
बड़े वाले वर्त की त्रिज्या क्या होगी 5 cm, तो ये भुजा और ये भुजा 5 cm हो जाएगी। और ये इस वाले त्रिभुज के लिए ये 3 cm और इधर वाले त्रिभुज के लिए भी 3 cm और एक कोण 90 डिग्री ये है और एक कोण 90 डिग्री ये है। तो क्या हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम हो जाए तो संगत भुजाएं क्या होंगी बराबर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा CD। BC बराबर CD। अतः BC बराबर क्या है CD और BC बराबर क्या है CD। और हम BD को क्या लिख सकते हैं, हमारी तो BD की लंबाई चाहिए पूरी, तो BD को लिख सकते हैं हम क्या, BD बराबर क्या BC प्लस CD। BC प्लस क्या CD। ठीक है भाई, हम पूरी BD चाहिए हमको, तो BD को हम दो टुकड़ों में लिख सकते हैं BC प्लस क्या CD। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब BC का मान हम CD रख सकते हैं, इसको समीकरण 1 दे दो। ठीक है, BC का मान क्या रख सकते हैं CD। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा BC, CD की जगह भी BC रख दो BC, या फिर BC की जगह CD रख दो, कोई दोनों ही एक ही बात है। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर आएगा 2BC। इसको समीकरण दे दो 2। BC कहाँ पर है, BC ये रहा। हमारे को BD चाहिए, अगर हमारे पास BC का मान आ जाता है, उसको 2 से गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पूरा BD आ जाएगा। अब देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है कौन सा, ACB। समकोण त्रिभुज कौन सा, ACB में क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण कौन सा होगा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस किसका लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन सा होगा 5 का कितना हो जाएगा 25 बराबर आधार कौन सा हो जाएगा ये BC, BC को BC इसका स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो इधर आगे कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना 16। तो 16 बराबर BC स्क्वायर। तो BC का मान कितना आएगा हमारे पास 4, BC का मान आएगा कितना 4। ठीक है, BC का मान कितना है 4, हमारे को BD चाहिए तो BC का मान यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में BC का मान रखने से क्या आ जाएगा, BD का मान आ जाएगा। BD बराबर क्या आ जाएगा 2 गुणा BC का मान कितना है 4। तो BD की लंबाई कितनी है 8 cm, ये हमारे को पूछ रहा था। तो कितनी हो जाएगी ये 8 cm आ जाएगी। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं क्या किया हमने। छोटा वाला वर्त लिया और बड़ा वाला वर्त बनाया। ठीक है, हमारे को क्वेश्चन में दे रखा था छोटे वाले वर्त से स्पर्श करती हुई बड़े वाले वर्त की जीवा है। ठीक है, हमने स्पर्श करती हुई जीवा बना दी, दोनों की त्रिज्या ड्रॉ कर दी और ये डायग्राम बना लिया। फिर हमारे को पता चला कि ये दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम भी है। कैसे भाई, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, दोनों के ये भुजा कॉमन है, वैसे बराबर हो जाएगी। एक कोण 90 डिग्री है दोनों में, वो बराबर है। ठीक है, दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए। सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो संगत भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। तो हमने ये भुजा और ये भुजा बराबर कर दी और हमारे को BD चाहिए थी, तो हमने BD को क्या लिखा है BC प्लस CD लिख दिया और यहाँ पर BC का मान दोबारा से रख दिया। तो BD का मान कितना है 2BC आया। तो हमने BC कैसे फाइंड आउट की, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। इस त्रिभुज में किसी भी में लगा दो एक में, और पाइथागोरस प्रमेय से एक भुजा निकाली और मान रखते ही आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो 8वां क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक पर में 10.2 को पता होगा भाई किसी बाहरी बिंदु, जैसे मान लो ये कोई वर्त है, इससे कोई ये बाहरी बिंदु, इससे 2 स्पर्शरेखा खींची गई। ठीक है, एक यहाँ से गई और एक यहाँ से गई, तो ये 2 स्पर्शरेखा क्या होती है बराबर होती है। आपको पता होगा 10.2 में प्रमेय में देखिए, अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कमेंट करो, उसका वीडियो सोल्यूशन हम फिर से बनाएंगे। तो क्या है, एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज, ये वर्त है, इसके परिगत यहाँ की चारों ओर एक चतुर्भुज क्या है ABCD है। ठीक है, तो सिद्ध लो कि AB प्लस CD बराबर क्या है AD प्लस BC। तो आपको पता होगा जैसे कोई ये वर्त है, इससे बाहरी बिंदु से ये 2 स्पर्शरेखा खींची गई, तो क्या होगा, जैसे ये PA है और ये क्या है B, तो क्या होता है PA बराबर क्या होती है PB, किससे प्रमेय 10.2 से देखी होगी आपने। ठीक है, तो ये बराबर होती है। तो हमारे को ये सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये हमारे को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमेय 10.2 से क्या होता है, प्रमेय 10.2 से क्या होता है, बाहरी बिंदु से खींची
खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें स्पर्श रेखा देखो, ये बाहरी बिंदु है कौन सा? ए। इससे एक स्पर्श रेखा कौन सी गई? एपी, और एक कौन सी गई? एएस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एएस बराबर क्या हो जाएगा? एपी। एपी बराबर हो जाएगा क्या? एएस। इसको समीकरण दे दो फर्स्ट। अब देखो बिंदु बी बाहरी बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा आई बीपी और दूसरी कौन सी गई? बीक्यू। ठीक है, एक कौन सी आई? तो बीपी बराबर हो जाएगा क्या? बीक्यू। इसको समीकरण दे दो 2। अब देखो कौन सी? सी बाहरी बिंदु है, इससे एक तो आई सी आर और एक कौन सी आई? सी क्यू। ठीक है, एक तो आई क्या? सी आर बराबर कौन सी हो जाएगी? सी क्यू। बाहरी बिंदु एक दोनों स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी? लंबाई बराबर हो जाएगी। इसको दे दो समीकरण 3। अब देखो बी डी बाहरी बिंदु है, एक गई कौन सी? डी आर और एक कौन सी आई? डी एस। कौन सी गई? डी आर बराबर कौन सी आ जाएगी? डी एस। इसको दे दो समीकरण 4। अब देखो समीकरण 1 2 3 4 को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, तो क्या हो जाएगा? एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर क्या हो जाएगा? बराबर देखो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इनको हटाते थे एक बार। अब देखो एपी प्लस हमारे को क्या लाना था? ए बी प्लस सी डी। ए बी प्लस कौन सा? सी डी। ठीक है, ए बी लाना था, तो ए बी देखो कैसे आ सकता है? ए पी प्लस बीपी। ए पी प्लस बीपी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी। देख रहे हो यहाँ पर ए पी प्लस बीपी, तो क्या आ जाएगा? ए बी। ए बी प्लस आगे देखो सी आर और डी आर क्या लाना था? सी डी लाना था, तो सी आर और डी आर की जगह क्या लिख सकते हैं? सी डी। सी डी। सी आर और डी आर की जगह क्या लिख सकते हैं? सी डी बराबर ए एस और बी क्यू। ए एस और सॉरी क्या लाना था आगे? ए डी। ए डी लाना था, तो ए एस और कौन सा? डी एस। ए एस और डी एस की जगह क्या लिख सकते हैं? ए डी। ए डी आगे कौन सा बच गया? बी क्यू और सी क्यू। बी क्यू और सी की जगह कौन सी? बी सी। यही हमको प्रूव करना था। क्या किया हमने? भाई जो बाहरी बिंदु दे रखा था उसके स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, तो हमने बराबर किया और समीकरण 4 समीकरण है, 4 को जोड़ दिए और इनके जगह ये आ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज में सिर्फ हमारे को डायग्राम के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? आकृति 10.13 में एक्स वाई और क्या है? एक्स डैश वाई डैश। ये एक्स वाई है और ये कौन सी है? एक्स डैश वाई डैश है। ठीक है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है? वो केंद्र वाले वृत्त पर क्या है? दो समांतर भी है, दोनों क्या है? समांतर भी है और क्या है? स्पर्श रेखा भी है। और स्पर्श बिंदु सी पर, ये क्या है? स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर, स्पर्श रेखा कौन सी? ए बी। ये स्पर्श रेखा है जो एक्स वाई पर कहां पर काटती है? ए पर, और एक्स डैश वाई डैश पर कहां पर काटती है? बी पर काट रही है। तो हमारे को ये कौन है जो कौन सा? ए ओ बी, ये कितने डिग्री? 90 डिग्री सिद्ध करना है। अब देखो जैसे जैसे बोलता हूं वैसे वैसे करते जाना। हमने क्या किया? हमने ओ और सी को मिला दिया। क्या कर दिया? ओ और सी को क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास 4 त्रिभुज बन गए। कौन कौन से? एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक, तीसरा कौन सा? ये बन रहा है, और चौथा ये बन रहा है। ठीक है, 4 त्रिभुज बन गए। चारों की मदद से हम क्या करेंगे? ए ओ बी को 90 डिग्री सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम 2 त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन से? इसको तो एक बार नाम देते हैं कौन सा? कोण 1, और सॉरी इसको देते हैं कोण 1 और इसको देते हैं कोण 2, इसको देते हैं कोण 3 और इसको देते हैं कोण 4।
सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज कौन सा, एक तो APO और दूसरा ACO, ठीक है। दो त्रिभुज लेते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, सर्वांग सम सिद्ध करते हैं, जिससे क्या आ जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 आ जाएगा, ठीक है। त्रिभुज APO व कौन सा त्रिभुज ACO में। अब देखो कोण OC बराबर कौन कौन सा लिया हमने, APO और कौन सा ACO, ठीक है। तो OP बराबर तो आ जाएगा OC, क्या है, वृत्त की त्रिज्या। OP बराबर आ जाएगा OC, क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। और OA बराबर OA क्या है, उभयनिष्ठ है। OA बराबर OA क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। और देखो ये बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। तो AP बराबर क्या आ जाएगा, AC, AP बराबर क्या आ जाएगा, AC, क्या होगी, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो भुजा 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 नियम से क्या हो जाएगी, कौन सा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। तो भुजा 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 क्या हो जाएगा, त्रिभुज APO सर्वांग सम किसके, त्रिभुज ACO के, ठीक है। अगर सर्वांग सम होगा तो कोण, मतलब सर्वांग सम होने में क्या होती है भाई, जो भी संगत भुजाएं होती है वो बराबर होती है और संगत कोण हो जाते हैं वो बराबर होते हैं। तो एक कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार अगर आप इन दोनों को भी सेम ऐसे सिद्ध करते हो तो भी बढ़िया बात है, और अगर आप लिखते हो इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या, त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज BQO और BCO, त्रिभुज, इसको भी हटा देते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार अगर आप पूरा सोल्व करना चाहो तो पूरा भी कर लो, और लिखते हो इसी प्रकार त्रिभुज BQO सर्वांग सम होगा किसके, BCO के, BCO के, ठीक है। सर्वांग सम होगा तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। इसको समीकरण 2 दे दो, इसको समीकरण 1 दे दो, ठीक है। अब देखो ये सीधी रेखा बन रही है, और सीधी रेखा पर सभी कोण बनते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक। अब देखो कोण 1 की जगह कोण 2 लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो कोण 2 प्लस कोण 2 कोण 3, और कोण 3 4 की जगह 3 लिख सकते हैं समीकरण 2 से, इसको भी समीकरण कोण 3 लिख सकते हैं, बराबर कितना, 180 डिग्री। ये कितनी बार है, 2 बार, तो कोण 2, ये भी कितनी है, 2 बार, कोण 3 बराबर कितना, 180, 2 कॉमन आ जाएगा, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना, 180, ये इधर आके भाग लग जाए तो कितना आ जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना आ जाएगा, 90। और देखो कोण 2 और कोण 3 कहाँ पर है, कोण 2 और कोण 3 ये रहा, तो AOB आ गया, AOB कितना आया हमारे पास, 90 डिग्री, सिद्ध हो गया। अब देखो दोबारा देखो हमने क्या किया, डायग्राम दे रखा था, हमने सिर्फ O को C से मिलाया, जिससे हमारे पास 4 त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, त्रिभुज ये दो ऊपर वाले थे इनको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। कैसे भाई, ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, एक भुजा बराबर हो गई, दूसरी ये भुजा कॉमन आ गई, और तीसरा ये बाहरी बिंदु था, इससे स्पर्श रेखा खींची गई, तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी, ठीक है। भुजा 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 नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। इसी प्रकार ये नीचे वाले भी बराबर हो जाएंगे। और हमने क्या किया, ये सरल रेखा बन रही थी, चारों को जोड़ दिया और समीकरण इससे भी उठा के मान यहाँ पर रख दिया और सोल्व किया, तो कितना है, कोण 2 और कोण 3 बराबर प्लस कितना, 90 डिग्री आ गया, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे, कल प्रश्नावली पूरी खत्म कर देंगे। और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।